जय हिंद साथियों। मैं हरी सिंह और आज आपके सामने जो लेकर आया हूँ, जैसा कि आपने उस पोस्टर पर थंबनेल पर देखा होगा कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम की एस्टिमेट कट ऑफ है। ये एक तरह से मेरे अनुसार है, कोई मैंने जल्दबाजी नहीं की, आराम से 2 दिन का मैंने समय लिया है। उससे पहले 3 दिन जो एग्जाम हुआ उसमें भी लोगों से राय ली और उसके बाद में आपके सामने ये कट ऑफ का एक थोड़ा सिलसिला लेकर आया हूँ। वैसे कट ऑफ बताने को मतलब है नहीं, क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड आरएसएसबी जो डिसाइड करेगा वही कट ऑफ रहती है। परंतु बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा व्हाट्सएप पे कॉल करके कि सर कट ऑफ क्या रह जाएगी, मेरे इतने प्रश्न सही हो रहे, मेरे इतने सही हो रहे। तब मैंने बहुत सारे लोगों का सुनकर देख कर उनकी राय जानने के बाद में एक थोड़ा सा एस्टिमेट कट ऑफ का मैंने आइडिया लगाया है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। यदि आप इसके आसपास ही है तो आप सेफ जोन के अंदर चले जाएंगे। या मैं कहूँ कि जो मैं दायरा बताऊंगा दो अलग अलग नंबर्स का, उस दायरे में जो लास्ट वाला जो कम वाला नंबर है उस दायरे के अंदर भी है तो आप सेफ जोन में होंगे। ठीक है, जैसा कि पहले थोड़ा मैं बता दूं आपको कि परीक्षा में क्या क्या हुआ। कि जिस तरह अपन ने सोचा था, जिस तरह लोगों ने सोचा था कि परीक्षा का पैटर्न अपने उस लेवल के अनुसार होगा, उस लेवल के अनुसार नहीं था। उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया, कि मान लो 100% तो 150% चला गया ऊपर। तो उसकी वजह से लोगों का एक तरह से साइकोलॉजिकल जो माइंड है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई और अपन कह सकते हैं कि वो प्रश्न कुछ कम अटेंड करके आए। अटेंड किए हैं तो 2 घंटे के अंदर इतनी एक्यूरेसी नहीं रहती कि अटेंड जितने किए उसमें से अधिकतर सही हो सके। अब मैं आपको बताऊं कि जितने भी पेपर थे मैंने सब पेपर देखे वैसे, और सबका मैं एक तरह से कट ऑफ वाला आंसर की वाला वीडियो भी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो जहां तक मैंने उन प्रश्नों को देखे, जहां तक मैथ्स के प्रश्नों को देखे, जहां तक मैंने इंग्लिश के प्रश्नों को देखे और कुछ हद तक साइंस और थोड़ा सा अपन करंट देखे तो थोड़ा सा टफ आया था। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कि यदि 120 प्रश्न का पेपर था तो हर पेपर के अंदर लगभग 100 से 115 105 प्रश्न तक ही अटेंड करने जैसे थे। 15 प्रश्न तो ऐसे थे जिनको अटेंड करना ही अपने लिए हानिकारक था। हाँ, उन लोगों ने अटेंड जरूर किए होंगे जिन्होंने वीडियो की तैयारी की है, जिन्होंने पटवार की तैयारी की है। मैं वीडियो, पटवार, रीट, जेल प्रहरी, पशु परीक्षर, ये जितने भी बंदे हैं इन सब बंदों का ज्वाइनिंग के बाद की कट ऑफ बताऊंगा आपके सामने कि ये बंदे यहाँ से हट जाएंगे और हटने के बाद में जो बच्चे बचेंगे उनके लिए क्या कट ऑफ रहेगी। क्योंकि इनकी मैं बात करूँ तो इन्होंने 100, 90, 105 अटेंड किए हैं और उसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। जीके का लेवल अधीनस्थ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि मैं जीके में हार्ड सवाल नहीं पूछूंगा। 1-2 सवाल छोड़े, उसके अलावा सभी सवाल नॉर्मल थे। तो इन्होंने एक तरह से अपना जीके का लेवल वो अपना डाउन कर लिया है। तो आप आगे कभी भी आगामी भर्ती हो उसमें जीके को ज्यादा तवज्जो न दे, दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा तवज्जो दे। ठीक है, अब मैं वापस बताता हूँ आपको कि 105 तक प्रश्न यदि जिसने अटेंड किए 2 घंटे में, अब 2 घंटे के अंदर 105 प्रश्न करना भी मतलब 1 मिनट में एक प्रश्न करने जितना था। और उसमें गोले भी भरने अपने को, उसमें गोले भी भरने अपने को, तो थोड़ा सा समय कम पड़ रहा था लोगों के पास। तो लोगों ने जितना ज्यादा अटेंड करने की कोशिश की है, फास्ट जल्दबाजी के अंदर बहुत सारे गलत हुए, ये आपको मानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 90 नंबर, 100 नंबर की कट ऑफ बता रहे हैं, परंतु मैं नहीं मानता उन कट ऑफ को। क्योंकि जब फील्ड के अंदर जो उतरता है उसी को पता चलता है। मैं खुद फील्ड के अंदर उतरा हुआ हूँ, खुद फील्ड में आज भी एग्जाम दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कौन सी गलतियां सरल परीक्षाओं में होती है, कौन कौन सी गलतियां उन परीक्षाओं में होती है जिनको अपन ने हल्का मान लिया होता है। और इस फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर अधिकतर लोगों ने इसको हल्का माना हुआ था और सिर्फ चलते फिरते एग्जाम देने जा रहे थे कि चलो यार हमारी तैयारी है वीडियो की, चलो हमारे पटवार की तैयारी है, जेल पर में बहुत अच्छा पढ़ा है, सीटी के अंदर बहुत अच्छा पढ़ा है, तो हम पास कर लेंगे। परंतु जब पेपर आया और जब पेपर के बाद में जो घड़ी चल रही थी टिक 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 की, वो 2 घंटे कब पूरे हो रहे थे किसी को पता नहीं चल रहा था। गणित के एक सांख्यिकी वाले प्रश्न के अंदर भी अटके हुए तो वो 10 मिनट खा गया लोगों के। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें थी जिससे कि कट ऑफ का नीचे जाना तय हो रहा है अपने पास। और मैं आपके सामने वही कट ऑफ बताने वाला हूं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसी चैनल पे मैं आगामी जो एग्जाम होने वाले, जिसमें वीडियो हो गया, जिसमें रीट हो गया, 2 एग्जाम के ऊपर मैं पूरा फोकस करूंगा। और इस एग्जाम के लिए जो जो मटेरियल मुझे उपलब्ध हो सकेगा, जिस मटेरियल से मैं आपके सामने वीडियो ला सकता हूँ वो लाने की कोशिश करूंगा। तो रीट वाले वीडियो वाले स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सामने कट ऑफ। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको कि जनरल की कट ऑफ
एक तरह से टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों बताने की कोशिश करूंगा। ये टीएसपी हो गया और ये अपने एक तरह से अपन कह सकते हैं नॉन टीएसपी हो गया, ठीक है, नॉन टीएसपी हो गया, जिसमें अपन कहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यू। लगभग फीमेल की आप देखो इसके इर्द गिर्द होगी, फीमेल की हमेशा कम होगी, तो आप उसको थोड़ा देख लेना कि फीमेल थोड़ा कम होती है, फीमेल की कोई बताता नहीं है, पर ये गारंटेड है कि फीमेल की जेंट से कम होगी, ठीक है। ये कुछ नॉन टीएसपी का ऐसा कैसा अपन यहाँ पर एक तरह से टीएसपी का भी लिख देंगे। अब मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, ध्यान रखना कि जिस तरह पेपर हुआ, समझना आप, जिस तरह पेपर हुआ है, जिस तरह पेपर के अलग अलग लेवल पर हुए हैं, जिस तरह पेपर के अलग अलग शिफ्ट में हुए हैं, और सबसे बड़ी बात इस बार क्या हुई अपने सामने कि पेपर को दिखाया नहीं किसी को, जिससे क्या हुआ कि पहले क्या होता था, शिफ्ट वाइज होता था, जिसमें पहले ही पेपर पता चल जाता था लोगों को कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। कि मान लीजिए कि एक प्रश्न ऐसा हल्दी घाटी वाला पूछा, तो दूसरे में प्रश्न में हल्दी घाटी के सेनापति का पूछ लेंगे, तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाता था, जिससे 2-3 नंबर एक्स्ट्रा वेटेज रहता था दूसरी पारी वालों के। परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ है, तो अपन कह सकते हैं कि इस बार लास्ट पारी वाले के लिए भी पेपर सेम था, फर्स्ट पारी वाले के लिए पेपर सेम था। इस बार नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से होगा, हर पारी में से चुनिंदा बच्चों को लिए जाएंगे, फिक्स बच्चों को लिए जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये लगभग 18,000 एक एक पारी के अंदर से लेंगे। तो देखिए ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूसी ना, ईडब्ल्यूसी नहीं, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये ध्यान रखना आप। और इनकी कट ऑफ है कि कैसे किस तरह की इनकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको, जनरल की कट ऑफ मेरे अनुसार है और यही रहेगी एस्टिमेट। और ध्यान रखना ये कट ऑफ कब रहेगी, ये फाइनल कट ऑफ है ना। ये फाइनल कट ऑफ कैसी है कि मान लीजिए कि एक बार ज्वाइनिंग होगी, दूसरी बार बहुत सारे वीडियो पटवार ने यहाँ से छोड़ दिए, रीट वालों ने छोड़ दिए, फिर वापस पीछे जाएगी मेरिट, वो मेरिट है आपके सामने ये। और ये एग्जैक्ट मेरिट इतनी ही जाएगी, यानी कि इस नंबर के अंदर भी यदि आप है तो आप सेफ जोन में कहलाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जनरल की मेरे अनुसार 75 to 80 के मध्य कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ है, ध्यान रखना। आप कह सकते हैं ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल, ठीक है। 75 से 80 के मध्य रहेगी। अभी मैं कहूँ ओबीसी 2-3 नंबर पीछे जाता है, तो मैं कह सकता हूँ 70 से 74 के अप्रोक्स, 1-2 नंबर पीछे जाती है। जैसे पटवार के आपने पिछले साल देखे होंगे, वीडियो की पिछले साल देखी होगी, बहुत कम नंबर के अंदर जाती है, ठीक है, ये देखना। एससी, एससी की हमेशा एसटी से थोड़ी ऊपर की ओर रहती है, और मैंने जो डिसाइड किया एसटी एससी की, वो है 65 to 67 के आसपास, 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु ये अप्रोक्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और एसटी का अपने पास कहूं तो 60 to 62 ये इसकी कट ऑफ है। नॉन टीएसपी, ध्यान देना ये क्या है, नॉन टीएसपी। यदि कट कटाकर आपने इतने भी प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप इस परीक्षा के अंदर अच्छे दावेदार होंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जनरल, ओबीसी से कम, दोनों से कम है, तो मैं फिर भी यहाँ पर 68 to 70 के आसपास रख रहा हूं इसको थोड़ा सा, कि हाँ कुछ ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी इंटेलिजेंट होते हैं तो वो थोड़ी सी कट ऑफ इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये मेरी तो और से कट ऑफ है, मैं कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेपर के लेवल, पेपर के पैटर्न, पेपर का समय जो 2 घंटे का था, उसके अंदर 15 प्रश्न गणित के बहुत टफ दिए हुए थे। इंग्लिश तो किसी को आती ही नहीं है, तो इंग्लिश तो सबके लिए टफ ही एक तरह से टफ थी। हिंदी जितनी सरल थी उतने ही लोगों ने गलत किए, ध्यान रखना आप, हिंदी जितनी सरल थी उतने ही लोगों ने गलत किए। बहुत सरल आई थी, परंतु मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे बोला कि 20 में से 15 में से 20 में से 20 सही किए, ठीक है। हर किसी के 2-3 गलत हुए हैं। 2-3 गलत होना मतलब कि जो सही है उसको भी माइनस करना, यानी कि 15 के आसपास पहुंच गया वो आदमी, ठीक है। तो ये थोड़े कट ऑफ है जिसमें अपने को पता होना चाहिए कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये कट ऑफ यदि आपके सामने आ रही है कट कटाकर, आप सुरक्षित है, ठीक है ना, आप सुरक्षित है। अब मैं कहूँ आपके सामने टीएसपी की, तो ठीक टीएसपी की कट ऑफ इसके साथ ही ऐसे कैसे रखते हैं अपन, टीएसपी, और टीएसपी में इस बार सीटें बहुत सारी थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा वेटेज होता है उतना ज्यादा टीएसपी के अंदर वेटेज हो जाता है, तो टीएसपी के अंदर सीटें ज्यादा थी। आपको एक बात समझनी है कि टीएसपी में आपके उन्हीं लोगों के साथ कंपटीशन है जो टीएसपी में आपके साथ पढ़े हुए। मान लीजिए मैं टीएसपी गांव में हूँ, मेरे टीएसपी में उन्हीं लोगों के साथ कंपटीशन जो मेरे साथ पढ़े हुए, यानी कि हमको भी वही वातावरण मिला है जो आपको मिला है। अपने को पढ़ाने वाले टीचर भी वही थे जो टीएसपी के अंदर लगे थे, -1, 2, 3, 4, 5 वाले। तो आपको पता है कि सबका लेवल इक्वल रहता है, कोई इसमें नॉन टीएसपी वाला आकर बाजी नहीं मार सकता, ठीक है। तो आपको क्या बोलूं मैं, जनरल है, और जनरल की कट ऑफ अपने पास मेरे अनुसार है
65 टू 70 के मध्य, है ना। फिर भी मैं 70 भी नहीं कहूँ तो 68 कर सकते हैं अपन, क्योंकि और कम जा सकती है इसकी, और कम जा सकती है, ठीक है। फिर अपन कहे ओबीसी की मेरे अनुसार है 62 से 64 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ है। एससी की कट ऑफ और मेरे पास कम है, और एससी में बताऊं आपको 55 से 60 के मध्य। एसटी की ज्यादा नहीं कहूं तो 52 से 56 के आसपास इसकी कट ऑफ रहेगी एसटी। और ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हो कितनी रहेगी, तो अपन कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 60 के आसपास रहेगी, ठीक है ना, आसपास रहेगी। तो ये था अपने टीएसपी वाला पोर्शन। और जब कट ऑफ आएगी उसके बाद में मैं ये वीडियो वापस आपके सामने रखूंगा कि इसी के इर्द गिर्द रहेगी। ध्यान है ना, ऐसा नहीं होगा कि 80 और सीधा 90 चला गया, ये नहीं होगा। 80 से 79 हो सकता है, 81 हो सकता है, ये एस्टिमेट कट ऑफ अपने पास है। और इसमें यदि जो आदमी है वो पास हो जाएगा, भर्ती इतनी बड़ी है। और जो अच्छे लेवल लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि यदि आपको लगता है कि मैं अगले एग्जाम में पास हो सकता हूँ, अच्छा मेरा लेवल है, तो आप इस भर्ती में सिलेक्शन होने के बाद में भी ज्वाइन न करें, ताकि अपने भाइयों को जो बेरोजगार है, जो वास्तविक इसके हकदार है, ध्यान रखना, जो 10वीं पास होने के बाद में कमाने चले गए थे, जो 12th पास होने के बाद में अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अलग अलग धंधे के अंदर लग गए थे, काम के अंदर लग गए थे, उनके लिए वैकेंसी है। उनको अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, अपना स्टैंडर्ड स्तर बढ़ाने के लिए वैकेंसी थी, और उनके लिए ही ये वैकेंसी होनी चाहिए, आपके लिए नहीं। तो रीट हो गए, सेकंड ग्रेड हो गए, आरएस हो गए, आईएएस हो गए, वीडियो पटवार, ये सब जितने भी है, ये सब अपनी उसी वैकेंसी की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। और आशा के साथ कह सकता हूँ कि वो एक तरह से वही नौकरी लेकर रहेंगे। ये वाले जो है ये आपकी नौकरी के अंदर नहीं आएंगे, यानी आपका इनसे कंपटीशन नहीं है, ये अपने खुद के जीवन से कंपटीशन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए वैकेंसी रहेगी। यदि आप लोगों ने ये ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली मेरिट और भी कम जाएगी, और भी कम जाएगी। मैंने वापस बता देता हूँ कि 100 के आसपास प्रश्न अटेंड करने वाले थे, उसमें कोई भी आदमी ऐसा होगा कि 2 घंटे के अंदर 100 प्रश्न अटेंड करता है। 15 प्रश्न से 10 प्रश्न से 15 प्रश्न उसके 100% गलत होंगे। यदि 10-15 प्रश्न भी गलत हो रहे तो वो 85 के आसपास, 82 के आसपास आएगा। और कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो 80 प्लस जाएंगे, अधिकतर लोग 75 से 80 के मध्य रहेंगे। जनरल की मेरिट बताओ, ठीक वैसे ही अपन दूसरी मेरिट को भी यहाँ पर डिसाइड करेंगे, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट एक तरह से कहते हैं धरातल पर जो चीजें हुई है उसको देखकर ये वीडियो बनाया गया है। कोई हवा हवाई में बात नहीं हुई है, कोई मैं यहाँ पे ताम झाम करके नहीं बैठा, सिर्फ एक बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर आपके सामने एक हकीकत बताई है। आप मुझे कहेंगे ये मेरिट क्यों आई, तो उसका भी मैंने कारण बता दिया कि क्या क्या इसमें हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि क्या ये आपके लिए सही है, और अपने नंबर कितने बन रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। जय हिंद।